Hello students, so in this video we'll discuss theme 3, chapter number 3, weather and climate. So student, in this chapter you will learn about the concept of weather and climate. Weather क्या है, climate क्या है, and the difference between the two. दोनों में difference क्या है, elements of weather, how these are recorded. एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम वेदर के, और वेदर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये देखेंगे. हम आइसो हाइट्स और आइसोथर्म्स को भी देखेंगे. स्टूडेंट, इतना सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब हम देखेंगे कुछ कॉमन फ्रेजेस जो हम वेदर कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम की, जैसे कोल्ड मॉर्निंग, विंडी डे, क्लाउडी स्काई, स्टिफलिंग आफ्टरनून एंड वार्म इवनिंग. सो दीज आर द फ्रेजेस रेफर्स टू द वेदर कंडीशन. ये किसको रेफर करते हैं, किसको बताते हैं स्टूडेंट? वेदर कंडीशन को. कहाँ की? किसी पर्टिकुलर प्लेस की. वेदर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे एग्जिस्टेंस में स्टूडेंट, और यही डिटरमाइन करता है कि हम किस टाइप के क्लॉथ वेयर करेंगे और किस टाइप का फूड हम लेंगे. ठीक है, एंड द टाइप ऑफ हाउसेज वी लिव इन. ठीक है, वेदर से ही डिसाइड होगा आप कौन सा क्लॉथ पहनने वाले हैं, कौन सा फूड खाने वाले हैं. आप लोगों ने ये तो कॉमनली सुना ही होगा ना, बारिश में सबकी डिमांड होती है पकौड़े बन जाते हैं. ठीक है, ठंडियों में हमें गर्म खाना पसंद होता है, चाय पसंद होती है. ठंडियों में हमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम पसंद होती है, होता है ना. समर्स के लिए हम कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं और विंटर्स के लिए हम वूलन क्लॉथ यूज़ करते हैं. पर अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर तो सुबह से शाम तक चेंज होता रहता है. अगर बहुत सुबह कोल्ड मॉर्निंग थी, ठीक है, तो हम लोग थोड़े से कैसे क्लॉथ्स पहन रहे होंगे जिससे कि हमें कोल्ड ना लगे. पर आफ्टरनून आते आते बहुत तेज़ गर्मी हो गई तो हम कॉटन पर शिफ्ट कर गए. फिर इवनिंग में अगर बारिश हो गई और रात बहुत ठंडी हो गई तो फिर हमें ब्लैंकेट का यूज़ करना पड़ेगा. तो वेदर डे टू डे, आर टू आर चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है. अच्छा, ठीक है. अभी ये जो टाइम है, ये जो टाइम चल रहा है हमारा जून और जुलाई. ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा बहुत ऑब्वियस होगा स्टूडेंट, जुलाई में तो बहुत ऑब्वियस होगा, क्योंकि जिस दिन रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, उस दिन हमारी दिन भी ठंडा हो जाएगा, रातें भी ठंडी हो जाएगी. फिर जो ड्राई स्पेल आएंगे, जहाँ 2-3 दिन बारिश नहीं होगी, बहुत टू मच हमको हॉटनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, है ना. चलो, अब हम देखेंगे वेदर और क्लाइमेट. Weather is the condition of atmosphere at particular place over a short period of time. Short period की, एक particular place की atmosphere की जो condition है, उससे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेदर. ये चेंज होता है डे टू डे और इवन विद इन द सेम डे. मैंने बताया ना, सुबह कोल्ड मॉर्निंग थी, सुबह कोल्ड मॉर्निंग हुई, आफ्टरनून तक बहुत तेज हॉटनेस हमें लगने लगी, गर्म हो गया, और फिर हमने देखा 4:30-5 बजे क्या हो गई, रेनफॉल. और इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई कि जो हमारी नाइट थी वो अगेन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई. तो बच्चा, ये डे टू डे चेंज होता है और विद इन अ डे भी चेंज हो जाता है, और जिसमें कि जून जुलाई में तो आप यूजुअली ऐसा ही देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एट एनी प्लेस वन डे मे बी ब्राइट एंड सनी वाइल इट मे रेन ऑन द नेक्स्ट डे. आज हम देख रहे हैं कि आज बहुत ब्राइट है, सनी डे है, और नेक्स्ट डे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी. सिमिलरली विद इन द सेम रीजन, on a particular day, one town might have clear sky while another town have overcast sky with strong. हाँ, कितनी बार स्टूडेंट, जब आपकी सिटी बहुत बड़ी होगी तो आपकी सिटी में ही देखेंगे आप कि आउटर स्कर्ट्स में रेनफॉल हुई और इनर सिटी में बारिश ही नहीं हुई. ऐसा होता है. कहीं पर बिल्कुल स्काई ऐसा होता है कवर्ड विथ क्लाउड, और कहीं पर बिल्कुल क्लियर स्काई होता है. तो चलो यहाँ से देखते हैं. वन टाउन माइट हैव क्लियर स्काई. एक टाउन में आप देख रहे हैं कि बहुत क्लियर स्काई है, पर दूसरी टाउन में आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग विंड से और ओवरकास्ट स्काई है. वेदर कांस्टेंट नहीं रहता है, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग. तो वेदर के लिए आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि इट्स चेंज डे टू डे और इवन विद इन अ सेम डे. It's a short period phenomena. It's a phenomena of very short period of particular place and particular time. Now, climate. Climate is the general atmospheric condition of a place over a period of time, say 30 to 35 year. At least 35 year की वेदर कंडीशन का एवरेज निकाल के क्या बनता है स्टूडेंट? क्लाइमेट. सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस over a period of very long time, that is 30 year, minimum 30 year. पर 30 से 35 ईयर की वेदर कंडीशन पे जब आप एवरेज निकालेंगे तो क्या बनता है स्टूडेंट? आपका क्लाइमेट. और ये वेदर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा.
We know about the climate of a place is based on the analysis of daily weather recording such as rainfall, temperature, humidity, winds for a period of several years. तो वेदर का जो डेली वेदर का जो एनालिसिस है, वेदर रिकॉर्डिंग होगी, रेनफॉल किस किस की रिकॉर्डिंग होगी, रेनफॉल की, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, विंड फॉर सेवरल ईयर्स, और इस सब के बाद आएगा हमारा क्लाइमेट। समझ में आया? तो हमारा जो क्लाइमेट है वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डेली वेदर रिकॉर्डिंग्स। अब डेली वेदर रिकॉर्डिंग किस किस की होगी स्टूडेंट? रेनफॉल कितनी हुई, टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी कैसी थी, विंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, सेवरल ईयर तक आप वेदर के ये सारे कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स, रेनफॉल, टेम्परेचर, इन सब को रिकॉर्ड करो, उसका एवरेज निकालो, फिर क्या आ जाएगा? क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज परमानेंट। क्लाइमेट परमानेंट होता है, ठीक है, पर वेदर डे टू डे, आवर टू आवर चेंज होता है इन नेचर एंड डज नॉट चेंज लाइक वेदर। और क्लाइमेट वेदर की तरह चेंज भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वी से इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और अंटार्कटिका का कैसा क्लाइमेट है स्टूडेंट? पोलर क्लाइमेट, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हो रहा है। इंडिया कितने टाइम से क्या ही है बच्चा? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अंटार्कटिका पोलर क्लाइमेट ही है, पर वेदर तो आर टू आर चेंज हो जाता है। क्लाइमेट टू इन्फ्लुएंस आर वे ऑफ लाइफ। क्लाइमेट भी हमारे रहने के तरीके को बदल देता है। बाय द नेचर ऑफ क्लॉथ वी वेयर, किस टाइप के हम क्लॉथ पहनेंगे, किस तरह के घरों में रहेंगे, कौन सी क्रॉप हम ग्रो करेंगे, और जो क्रॉप ग्रो करेंगे ऑब्वियस सी बात है वही हमारा फूड भी होगा। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट देखते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस इज डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट इज वेदर? डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट लॉन्गर सस्टेन्ड स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट बच्चा बहुत लंबे टाइम की सस्टेन्ड स्टेट है एटमॉस्फेयर की, और वहीं वेदर डे टू डे स्टेट है एटमॉस्फेयर की। स्पेन ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे और वीक। जो इसका वेदर का स्पेन होता है वो या तो वीक होगा या तो डे होगा, पर क्लाइमेट का स्पेन एक लॉन्गर पीरियड होता है स्टूडेंट, 30 to 35 ईयर्स। देन टेम्पररी इन नेचर। वेदर टेम्पररी नेचर का है और क्लाइमेट परमानेंट नेचर का है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर टेम्परेचर। अब कौन से एलिमेंट्स है बच्चा वेदर और क्लाइमेट के? वेदर एंड क्लाइमेट बोथ हैव सेम एलिमेंट्स। वाई सो? क्योंकि एवरेज वेदर कंडीशन से ही तो क्या बनता है स्टूडेंट? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड क्लाउड कवर। द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेदर और क्लाइमेट आर सेम। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन, क्लाउड कवर। और ये प्रेसिपिटेशन क्या है स्टूडेंट्स? कमिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ। जब ऊपर से पानी आएगा नीचे अर्थ के ऊपर, भले ही वो किसी भी फॉर्म में आए, भले ही तो शीट के फॉर्म में आए, हेल शीट के फॉर्म में आए, या तो रेनफॉल के फॉर्म में आए, या तो स्नोफॉल के फॉर्म में आए, पर तीनों फॉर्म में से जब आए क्या रहा है? पानी ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल इज वन पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर से थोड़ा समझना, प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल एक पार्ट है। रेनफॉल के अलावा स्नोफॉल भी होता है स्टूडेंट, कई बार हेल भी होते हैं, ठीक है, स्लीट्स भी होते हैं। आई होप यू ऑल हैव सीन और नॉट सीन, कहीं ना कहीं वीडियोज़ में, टेलीविज़न में, न्यूज़ में हेल स्टॉर्म सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, जहाँ पर आइस की बॉल्स बॉल की तरह ही कहाँ से फॉल होती हैं? स्काई से फॉल होती हैं, ठीक है। तो हेल स्टॉर्म, रेनफॉल, स्नोफॉल, these all come under precipitation. As students, weather is affecting our life, influencing our life. That is why systematic study of weather is very essential. क्योंकि ये हमारे जो लाइफ है उसको कंटिन्यूसली डेली आर टू आर इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसीलिए हमें इसकी कंप्लीट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कंप्लीट स्टडी स्टूडेंट? सो दैट वी कैन सेव आवर सेल्फ। हम अपने आप को बचा पाएँ कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होना है। अगर उसकी हमें रफ रिपोर्ट भी मिल जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, है ना। और ये सबसे ज़्यादा वेदर फोरकास्टिंग अगर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो हैं हमारे फार्मर्स,
ठीक है स्टूडेंट, आप बोलोगे मैम आप क्या कर लोगे आवर टू आवर में, तो हमारे लिए नहीं स्टूडेंट, ये जो वेदर फोरकास्ट है इसकी सही फोरकास्टिंग हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे मीडियोकर फार्मर है, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड एरिया अवेलेबल नहीं है, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, ये इसी टाइम में जून और जुलाई, इसी टाइम की मैं स्पेशल बात इसलिए कर रही हूँ कि दिन में बहुत ज़्यादा धूप है, इन लोगों ने अपनी जो हार्वेस्ट थी उसको कट करके यहाँ पर रखा और देखा कि शाम में इवनिंग में बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो इनके पास इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते कि इसको प्रॉपर्ली कवर कर सकें या फटाफट से उठा के किसी सेफ प्लेस पे पहुँचा दें। इसलिए हम बोलते हैं कि ये तो एक एग्जाम्पल है, मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, कि भाई वेदर फोरकास्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और जो साइंटिफिक स्टडी है वेदर फोरकास्टिंग की, इसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेट्रोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज नोन एज मेट्रोलॉजी। जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उन्हें मेट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, साइंटिस्ट को बोला जाएगा मेट्रोलॉजिस्ट और स्टडी को बोला जाएगा मेट्रोलॉजी। वेदर स्टडीज आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। देखो स्टूडेंट, एक या दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। टेम्परेचर को मेजर करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड की स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी, इन सारी चीज़ों को मेजर करना है। तो हमें क्या चाहिए? डिफरेंट मेजर। दीज इंस्ट्रूमेंट आर जनरली इंस्टॉल्ड इन अ वेदर स्टेशन। और बहुत सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो इन सब की स्टडी के लिए काम आएंगे वो वेदर स्टेशन में इंस्टॉल्ड होते हैं। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज वेदर स्टेशंस? तो वेदर स्टेशंस क्या है वो देखेंगे हम। तो वेदर स्टेशन वो प्लेसेस हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे हैं वेदर कंडीशन को। वेदर स्टेशंस are the places where we are recording continuously weather condition. वेदर स्टेशन क्या है स्टूडेंट? जहाँ पर हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वेदर कंडीशंस को रिकॉर्ड करते हैं। वेदर शिप्स, balloons, satellites also help to collect data, which are weather ship, balloons और सैटेलाइट्स, ये भी हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर इस डेटा को कंपाइल किया जाता है ऑन कंप्यूटर फॉर स्टडी एंड एनालिसिस। पहले डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, पूरी तरह उसको पहले कंपाइल करेंगे और फिर कंप्यूटर में उसको फीड करने के बाद उस पर स्टडी की जाएगी। ये डायरेक्टली फीडिंग हम कंप्यूटर में ही करेंगे। पहले ऐसा होता था मैनुअली, पहले हम लोग स्टडी पेपर्स पे करते थे, फिर इसकी फीडिंग कंप्यूटर्स पे करते थे। पर स्टूडेंट आज हमारे पास इतना एडवांस कंप्यूटर है कि डायरेक्ट हम फीडिंग कंप्यूटर्स पे करते हैं और फिर वहाँ से स्टडी और एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या होगा कल का वेदर। प्रेडिक्शन ऑफ वेदर आर मेड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस। वेदर की फोरकास्टिंग कोई ईजी काम नहीं है स्टूडेंट। ये जो प्रेडिक्शन है वेदर का कि कल बारिश होगी, धूप होगी या ठंड होगी, ये बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद, एक्यूरेट कैलकुलेशंस करने के बाद ही प्रिडिक्ट किया जाता है। ये जो प्रिडिक्शंस हैं विच आर अनाउंस्ड बाय वेदर स्टेशंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। और वॉट एवर फोरकास्टिंग अनाउंस्ड बाय वेदर स्टेशंस आर नोन एज वेदर फोरकास्ट। ये जो प्रिडिक्शंस होंगे, ये प्रिडिक्शंस को फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू, रेडियो स्टेशंस के थ्रू जनरल पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। पहले ही प्रिडिक्शंस किसने दिए? वेदर स्टेशंस ने अनाउंस कर दिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्ट। तो प्रेडिक्शंस विच आर अनाउंस्ड बाय वेदर स्टेशंस कलेक्टिवली नोन एज वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट स्पेशली फार्मर्स के लिए यूजफुल हैं। हाँ बच्चा, ये मैंने बोला था ना कि वो एक एग्जांपल दिया है मैंने, फिशरमैन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कोई फिशरमैन फिशिंग के लिए जा रहा होगा और हमें पता चल जाए कि कल सुनामी आने वाला है या कोई और अनयूजुअल ओशन में होने वाला है, तो हम फिशरमैन को पहले ही अलर्ट दे सकते हैं ना कि भाई ये 3 दिन आपको ओशंस में नहीं जाना है, या जाना है तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो इस तरीके से ये जो वेदर फोरकास्टिंग है, जो प्रेडिक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक बार फिर से मुझे बताओ वेदर फोरकास्ट क्या है। तो द प्रेडिक्शन विच आर अनाउंस्ड बाय वेदर स्टेशन कलेक्टिवली कॉल्ड वेदर फोरकास्ट एंड दीज आर प्राइमरली यूजफुल फॉर फार्मर, फिशरमैन, एविएटर, नेविगेटर्स। ठीक है, चलो। इट गिव्स देम एडवांस वार्निंग रिलेटेड टू स्टॉर्म, और इन सब लोगों को एडवांस में वार्निंग मिल जाएगी स्टॉर्म, फ्लड, ड्रॉट, इन सब की। वेदर फोरकास्ट इज रिसीव्ड, हमें वेदर फोरकास्ट किससे मिलती है बच्चा? न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से और रेडियो से। चलो,
एंड स्टूडेंट्स, ये जो वेदर फोरकास्टिंग है ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, 2-3 डेज में भी कर सकते हैं, और कई बार पूरे एंटायर सीजन के लिए भी होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रिकॉर्डिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर की जितने भी एलिमेंट्स हैं, भले विंड हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी है, उन सबको रिकॉर्ड करना देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। अच्छा, देख लेते हैं। लेट्स us now discuss the different instrument used for measuring the different element of weather। हम वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो डिफरेंट वेदर के जो एलिमेंट है उनको मेजर करने के लिए यूज आते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। Temperature of the atmosphere can be defined as the degree of hotness or coldness. Okay, so the degree of hotness or coldness can be defined what? क्या डिफाइन करती है हॉट और कोल्ड? टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर हम एटमॉस्फेयर का कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चा, कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसकी डिग्री से। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट मेजर होते होंगे हम सबको पता है स्टूडेंट, क्योंकि हम जनरली हम भी यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं ना, थर्मामीटर का यूज़। यस, सो द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। Thermometer is the instrument which we are using for measuring what? Our body temperature यूज़ करते हैं ना बॉडी टेम्प, जब भी हम लोगों को थोड़ा सा भी फीवर आता है तो मम्मी पहले थर्मामीटर ही लेके आती है। The 6 maximum and minimum thermometer was developed to measure the maximum and minimum temperature recorded during the day। Student, एक specific thermometer है जिसका नाम है 6 maximum and minimum। 6 maximum and minimum thermometer, इसका यूज़ होता है एक दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्या नाम है थर्मामीटर का? 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, और इसी का यूज़ होता है पूरे दिन के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज कॉल्ड डायurnal टेम्परेचर। स्टूडेंट, दिन का जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर गया होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे से क्या माइनस कर देंगे आप? मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, तो आपका आ जाएगा डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ प्रोनाउंसिएशन सुनने के बाद भी। डायurnal ऐसे करके कुछ वो बोल रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ ईयर इज कॉल्ड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर? क्या होती है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड इन अ ईयर is called annual range of temperature। बहुत important question है, what do you mean by annual range of temperature? So how you are going to answer? The difference between the maximum and minimum temperatures recorded in a year is called annual range temperature। एक साल भर में जितना भी maximum temperature था, जितना भी minimum temperature था, उसका जो difference है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? annual range। और फिर मैम पूछेगी डायurnal रेंज क्या होती है, तो एक दिन का मैक्सिमम और मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा डायurnal रेंज। Now, alcohol and mercury are commonly used liquid in thermometer। थर्मामीटर में दो लिक्विड का यूज होता है, एक होता है अल्कोहल और दूसरा होता है मरकरी। द लिक्विड एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बनेगा लिक्विड एक्सपांड कर जाएगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। दिस इज रिकॉर्डेड इन अ ग्लास ट्यूब विच आर ग्रेजुएटेड। एक ग्लास ट्यूब के अंदर आप या तो अल्कोहल को रखेंगे या मरकरी को रखेंगे। ये वो लिक्विड हैं जो टेम्परेचर बढ़ जाने पे एक्सपांड कर जाएंगे, टेम्परेचर कम हो जाने पे कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट, ये है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल और ये है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल का 0 फ़ारेनहाइट स्केल के 32 के बराबर होता है, और हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपको अगर मैम इसका न्यूमेरिकल पूछती है, क्योंकि पूछा जाता है न्यूमेरिकल इसका कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो स्टूडेंट, अगर कोई टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है, ठीक है, उसको आपको क्या में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 9/5 सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर दिया होगा उसको लिखेंगे प्लस 32 डिग्री, ठीक है। प्लस अगर आपको टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो जाएगा, पर अब इसका अपोजिट हो जाए
तो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है और फ़ारेनहाइट में दिया है, तो क्या करेंगे 5/9। यहाँ पर हमने क्या किया था 9/5। फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होगा -32, फ़ारेनहाइट से 32 माइनस कर दें और 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा सेल्सियस में टेम्परेचर। एक तो न्यूमेरिकल आप करके देखना, इसके आते हैं। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दो कॉमनली यूज्ड स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑन दिस स्केल्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 एंड 100। अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 है, 0 डिग्री है, और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। पानी 0 डिग्री के नीचे जम जाएगा और 100 डिग्री पे बॉयल होने लग जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। देन 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट। 32 क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और 212 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत आसान है, ये हमने पहले भी देख लिया। ये 0 किसके बराबर है, 32 के बराबर है, और 100 किसके बराबर, 1212 मैंने आपको ऊपर ही बताया था उसमें। तो 0 पे अगर मेल्टिंग पॉइंट है किसका, सेल्सियस का, तो अब इसी बात है 32 पे मेल्टिंग पॉइंट होगा फ़ारेनहाइट का, 212 पे बॉइलिंग पॉइंट होगा। स्टूडेंट, इंडिया में हम यूजुअली सेल्सियस स्केल का ही यूज़ करते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना है तो पहले आप 32 को डिडक्ट करें, फिर मल्टीप्लाई कर दें 5 से और डिवाइड कर दें 9 से, ठीक है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाना है तो डिडक्ट करेंगे 32 को, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 9 से। टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे जाना है तो मल्टीप्लाई टेम्परेचर बाय 9 डिवाइड बाय 5 एंड देन एट 32। ये हमने फॉर्मूला में भी देख लिया, अगर नहीं समझ में आया तो ये है फॉर्मूला। जब आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो और फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो 9/5 C + 32, ठीक है। अब अपोजिट अगर इसका देखें हम तो सेल्सियस में निकालना है और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है 5/9 F - 32। स्टूडेंट, वेदर स्टेशंस में स्टीवेंसन स्क्रीन का यूज़ होता है थर्मामीटर को बॉक्स में रखने के लिए। इट रिकॉर्ड्स द शेड टेम्परेचर। चलो स्टूडेंट, अब एक ऑटोमेटिक थर्मामीटर होता है जिसको आप थर्मोग्राफ बोलते हैं। ऑटोमेटिक थर्मामीटर कॉल्ड थर्मोग्राफ इज यूज टू रिकॉर्ड टेम्परेचर कंटिन्यूसली टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक ऑटोमेटिक थर्मामीटर का स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं थर्मोग्राफ। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज थर्मोग्राफ। तो थर्मोग्राफ इज एन ऑटोमेटिक थर्मामीटर विच वी आर यूजिंग टू रिकॉर्ड टेम्परेचर कंटिन्यूसली, ठीक है। हम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वेदर स्टेशंस पे इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। बात फिर से एक बार बोलो, व्हाट इज थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ is an automatic thermometer is used to record temperature continuously, or in other words you can say to record temperature continuously thermograph is used. So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. Next video we'll discuss atmospheric pressure.